विपत्तियाँ। प्रस्तुत विषय दाजी की पुस्तक नियति का निर्माण से ली गई हैं। विपत्तियाँ। कोयले और हीरे में क्या फ़र्क होता है? दोनों ही कार्बन हैं। अत्यंत भारी दबाव और ऊष्मा के प्रभाव से कोयला हीरा बन जाता है। हमारा अस्तित्व भी इसी प्रकार है। फिर भी हम विपत्तियों का सामना नहीं करना चाहते। हालांकि हम जानते हैं कि अंतिम परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। आपके बचपन के अनुभव या अभी वर्तमान के अनुभव आपको बताएंगे कि हम कई बार बड़े चाव से अपने कठिन समय के बारे में बात करते हैं। मैं हवाई अड्डे तक पूरे रास्ते पैदल गया। हाय, उनके बारे में डींगे हाँकते हैं। यदि हम कार से हवाई अड्डे गए होते तो डींग मारने के लिए कुछ भी नहीं होता। जब आप सचमुच कठिन समय से गुजर रहे थे और अपनी ईमानदारी से बच रहे थे, आप कह सकते हैं, वाह, मैंने ऐसा किया। कठिन समय वास्तव में हमें अधिक सुदृढ़ बनाता है। यदि कक्षा में आपकी परीक्षा नहीं ली जाती, क्या आप कक्षा में उपस्थित भी रहते? शायद आप में से कुछ ही जो शिक्षा के प्रति गंभीर रहे होंगे। परीक्षाएं हों या ना हों, मुझे अध्ययन करना है। इंसानों की यह एक अलग प्रजाति होती है, परंतु हम लोग परीक्षाओं और इम्तिहानों से डरते हैं। यदि हमें मौका दिया जाए तो हम कभी परीक्षा नहीं देंगे, ठीक है ना? हमारी समस्या यही है। हमें जीवन में उन्हीं कार्यों को बार बार दोहराने की ज़रूरत होती है। जीवन परीक्षाओं से, अलग अलग कसौटियों से भरा है। ऐसी कसौटियों ने तो गुरुदेव को भी नहीं बख्शा। ये कसौटियाँ आपकी परीक्षाओं जैसी नहीं होती, जहाँ आपकी योग्यता का इम्तिहान लिया जाता है। चुनौतियाँ हमें जीवन में कुछ अधिक महान कार्यों के लिए तैयार करती हैं। जब जीवन में कुछ अनचाहा हो जाता है तो उन क्षणों से हमें सीखना चाहिए। उनसे संघर्ष करने के बजाय उनसे शिक्षा लें। निराश हुए बिना उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। अगर हम निराश हो गए तो हमारा मन विचलित हो जाएगा। हमारे अंदर मौजूद हमारा मार्गदर्शक, हमारा रडार ही विचलित हो जाएगा। तो मार्गदर्शन आंतरिक रूप से नहीं मिल पाएगा। हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए जब चुनौतियाँ आती हैं, हमें भली भांति अधिक चौकन्ना होना होगा। संघर्ष करने के बजाय उसे आमंत्रित करें। इसीलिए बाबूजी बार बार कहते हैं, विपत्तियों को स्वीकार करें। उन्हें स्वीकार किए बिना हम उनका उद्देश्य कभी नहीं समझेंगे। वे हमारे लिए क्या कर सकती थीं? वे हमें कहाँ और किस स्तरों तक ले जा सकती थीं? जिस क्षण हम जीवन में आई अनचाही चीज़ों को अस्वीकार कर देते हैं, हम इन सभी बातों को समझने का सुअवसर खो देते हैं। साहसी हृदय से और बहुत सी हिम्मत जुटाकर शांति से इन चुनौतियों के दौर से गुजरें। एक बार जीवन में ऐसी स्थितियों से गुजरने पर आप पहले से भी ज़्यादा साहसी होकर निकलेंगे। यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। यदि आप मात्र स्वीकार करेंगे तो आप बस ईश्वर ही बन जाएंगे। मालिक की उम्मीदें सिर्फ स्वीकार करने तक सीमित नहीं हैं। वे चाहते हैं कि हम खुश होकर, प्रसन्नचित होकर ये सारी परिस्थितियाँ स्वीकार करें और उस सौंदर्य को देखें,
जो उसके बाद उभरता है। इसके लिए बहुत साहस और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। यदि हम में आत्मविश्वास नहीं है, कम से कम मालिक में तो विश्वास रखें कि ऐसे उच्च क्षमतावान मालिक के होने पर हम इस परिस्थिति से गुजर सकते हैं, तब आप विजयी होकर निकलेंगे। परंतु जीवन रूपी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए हैं और यही है जो वांछनीय है। हम डरपोक की तरह भाग नहीं जाते। जीवन में जो भी आता है हम उसका सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार हम अपनी नियति का निर्माण करते हैं। अन्य अनेक लोगों की तरह हम जीवन से पलायन नहीं करते, बल्कि साहस और विश्वास के साथ हम उसका सामना करते हैं। हम सब जीवन में अग्नि परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुजरते हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं है। एक दिव्य पुरुष यानी मालिक और सामान्य इंसान में केवल इतना ही फर्क होता है कि मालिक अग्नि परीक्षाओं और कठिनाइयों को मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते। बाबूजी महाराज एक संदेश में कहते हैं, अग्नि परीक्षाओं को खुशी से स्वीकार करने पर उनका उद्देश्य पूरा होगा। चाहे आप इन्हें स्वीकार करें या ना करें, अग्नि परीक्षाओं से तो आपको निकलना ही पड़ेगा, परंतु तब वे अपना उद्देश्य पूरा नहीं करेंगी। आप केवल दुख भोगते रहेंगे और इस प्रक्रिया से अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इन अग्नि परीक्षाओं को सहर्ष स्वीकार कर लेने पर वे हमें आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेंगी। इसलिए हमें इन्हें स्वीकार करना है। अपनी इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। इस बारे में अक्सर मैंने सभाओं में जिक्र किया है। एक बार दुबई में दिवाली के दिन का सत्संग बहुत ही अद्भुत था, जो लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक चला। मैं मालिक को अपना अनुभव बताने के लिए ध्यान कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि मालिक से यह बताने के लिए आप कहेंगे, मालिक, मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। और वे ध्यान कक्ष से धीरे धीरे डिज्नी ट्यून में गुनगुनाते हुए बाहर आए। मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। मैंने सोचा, यह कैसा पागलपन है। वे अपने सिर दर्द के बारे में गाना गा रहे हैं। स्वाभाविक ही मैंने पूछ लिया, मालिक, यदि सिर दर्द है तो आप इसे गाते हुए क्यों सुना रहे हैं? तब उन्होंने कहा, इसके अलावा मैं और कर ही क्या सकता हूँ। और फिर हम बातों में ऐसे उलझ गए कि मैं जो अनुभव बताना चाहता था वह पूरी तरह भूल गया। मतलब वह महत्वपूर्ण नहीं था। जब आपको पता चलता है कि मालिक के सिर में दर्द हो रहा है, तो उसके सामने आपका हर अनुभव मामूली है और बताने लायक नहीं रहता। मैंने हाल ही में एक बात नोट करी है। याद है जब हमने उनकी गैर मौजूदगी में तिरुपुर में उनका जन्मदिन मनाया था, वह कितना दुखद था। ठीक हर बार जब भी तिरुपुर में सत्संग शुरू होता, वे यहाँ कोमा की अवस्था में अपनी आंखें खोलते, इस तरह दोनों हाथ जोड़ते और कुछ बुदबुदाते, मानो कह रहे हों, प्लीज़ स्टार्ट, कृपया शुरू करें। फिर कुछ ही मिनटों बाद कहते, दैट्स ऑल, बस कीजिए, और अपनी आंखें बंद कर लिया करते। मैंने अपने नोट्स उन लोगों से मिलाए जो वहाँ चेन्नई में उनकी दशा के बारे में हर बात नोट करते जा रहे थे।
जिसमें साफ पता चलता है कि वे हमारे साथ ही थे। इस तरह की विकट समस्याओं को झेलते हुए 2-3 महीने बाद तो उन्हें यह भी पता नहीं चलता था कि वे कहाँ थे। उन्हें नहीं पता था कि वे रूस में थे या दुबई में या फिर अमेरिका में। एक बार तो उन्होंने कह भी दिया था, अरे मैं पहले से ही तिरुपुर में हूँ, आप लोग मुझे यहाँ कब लाए? हालांकि वे तब अपने कमरे में थे। जब वे होश में आ गए थे और अपनी आसपास की जगहों से पूरी तरह वाकिफ रहते थे, तब उन्हें पहली बार बिस्तर से उठाकर कुर्सी चेयर पर बिठाया गया। तब वे मजाक में बोले, वाह, अब तो मैं चेयरमैन बन गया हूँ। वाह, कितने अद्भुत मालिक। उन्होंने तकलीफ़ों पर भी महारत हासिल कर ली थी। इस तरह देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मास्टरी निपुणता और कुछ नहीं, जीवन में मिलने वाली अनेक चीज़ों पर निपुणता पाना है। दुख दर्द पर निपुणता, आनंद पर निपुणता, हर परिस्थिति पर निपुणता, अर्थात हर स्थिति सामान्य तरीके से, संतुलित तरीके से आपके नियंत्रण में है, आपके काबू में है। अतः हर परिस्थिति को स्वीकार करें। यदि और भी आगे बढ़ना चाहें तो खुशी से स्वीकार करें, और इससे भी आगे जब आपको इसका भी पता ना हो कि आपने इसे खुशी के साथ या कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया है या फिर केवल हम कहते हुए स्वीकार किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो भी हो रहा है उस पर पलक झपकाए बिना, यानी जरा भी ध्यान दिए बिना, इस बात से अवगत हुए बिना कि क्या घटित हुआ है, जो भी मिले इसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। पूर्ण रूपेण स्वीकारता यही है, और यही है पूर्ण रूपेण समर्पण। क्योंकि बिना किसी पूर्वानुमान के आप ऐसे समर्पण में सदा ही वर्तमान में रहते हैं। आप इससे कुछ बेहतर हो जाने की प्रतीक्षा नहीं करते, आपने इसे स्वीकार कर लिया है। वह व्यक्ति जो सदा बेहतर क्षणों की प्रत्याशा करता रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। आप इसे स्वीकार करें और संसार के साथ, खुद के साथ शांति स्थापित कर लें, और वही आपके जीवन का अंत है। आपने अपने जीवन पर महारत हासिल कर ली है। आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में आहत हुए बिना भरोसे और शालीनता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आहत हुए बिना से अभिप्राय है कि आप खुद अपने पर या दूसरों पर गहरे प्रभाव बनाए बिना आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद में संस्कार नहीं बना रहे, साथ ही दूसरों में भी नहीं। आपका अस्तित्व अब अधिक तरंगे पैदा नहीं किया करता, और यदि पैदा करता भी है तो वह केवल पवित्रता और प्रेम की तरंगे प्रवाहित करता है, क्योंकि दूसरों पर अपने प्रभाव की छापें बनाना भी एक समस्या है। धन्यवाद।